बीबीसी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को योगी रजनीश की ओर से सादर नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में ओम आरोग्यम योग मंदिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए, और इस वर्ष हम अपने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं। 21 जून 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अभी तक यूएन में सबसे अधिक जो वहाँ पे प्रस्ताव रखे जाते हैं, वो अधिक से अधिक जो स्वीकार किया गया, उसको अधिक से अधिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किया। तो ये हमारे लिए एक सुखद अनुभव रहा, क्योंकि योग के क्षेत्र से हैं। अब हम आपको योग की थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम जानें योग क्या है, क्यों है और कैसे इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। योग, हमने एक परिभाषा दी है योग की कि उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। इस परिभाषा में कहीं नहीं बताया गया, कहा गया कि आसन और प्राणायाम योग हैं, किंतु यदि हम योग को समझने का प्रयास करें, बिना आसन, बिना प्राणायाम, बिना ध्यान के योग पूर्ण नहीं हो सकता है। योग के अंग हैं, महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार अष्टांग योग हमें दिया, अहिंसा, उसमें 8 अंग योग के दिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि ने योग की एक परिभाषा दी, योगाश्चित वृत्ति निरोध। योग द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना। महर्षि पतंजलि ने कहीं उस परिभाषा में नहीं कहा कि आसन करने का नाम प्राणायाम करने का नाम, किंतु जो महर्षि पतंजलि ने कहा या फिर हमने जो परिभाषा दी, वो बिना आसन, प्राणायाम, ध्यान, व्यवहार, आहार की पूरी नहीं हो सकती है। हम जब बात करते हैं कि उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है, तो हमें सबसे पहले उस उत्तम जीवन को बनाने के लिए एक शरीर या कहें स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए कि हमारी जोड़, हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, तो उसके लिए हमें आसन करने ही पड़ेंगे। तो आसनों का लाभ इस प्रकार से हमें मिल जाता है। साथ ही यदि हम बात करें प्राणायाम की, हम अपने इंद्रियों की, प्राणायाम से हमें शारीरिक लाभ तो मिलते ही मिलते हैं, किंतु यदि हम इससे एक कदम और आगे प्राणायाम के लाभ को समझने का प्रयास करें, तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं। और कोई साधन नहीं है और कोई तरीका नहीं है अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का। आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये इंद्रियों को वश में करना आसान नहीं है, किंतु योग एक ऐसा माध्यम है, सशक्त माध्यम है, कि जिसके अभ्यास से आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें ध्यान की, तो ध्यान से हमारा जो मन की चंचलताएं हैं वो विराम लेने लगती हैं। जो आपकी चित्त की चंचलताएं हैं वो विराम लेने लगती हैं। मन एकाग्र हो जाता है, चित्त की चंचलताएं विराम ले लेती हैं और आपका ध्यान लग जाता है। तो आप एक उत्तम जीवन शैली जीने की ओर अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। साथ में हम आहार की बात करें और व्यवहार की बात करें, तो वो अति आवश्यक है आपके लिए। जब आप योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग साधना करते हैं, तब स्वतः जब आप उसमें लीन हो जाते हैं, तब आपका व्यवहार स्वतः अच्छा होने लगता है। इसके पश्चात हम आहार की बात करें, तो आहार से हम लोग पूछते हैं कि क्या आहार लें, क्या खाएं, क्या पिए। आप यकीन मानिए, आप कुछ मत करिए, आप योग करना शुरू कर दीजिए। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका आहार कैसा होना चाहिए,
ये आपको स्वतः पता चलने लगता है। तो यदि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, तो हमारे लिए ये एक दिन मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, वो जिस प्रकार हम एक दिन में केवल एक वृक्ष के लिए बीज रोपते हैं और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वो पौधा बन जाता है, कितने सारे उस पर पत्ते आ जाते हैं, फिर एक वो वृक्ष बन जाता है, फिर एक वो वृहद वृक्ष बन जाता है। तो यदि हम एक दिन भी योग करते हैं और ये जीवन शैली को अपनाते हैं, तो आप यकीन मानिए एक दिन आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा, क्योंकि योग अभ्यास करने से शारीरिक स्वास्थ्य तो मिलता ही है, साथ ही आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कुछ सरल और सहज आसनों का अभ्यास करें, जिसके माध्यम से हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए अपने सुखासन में बैठें सर्वप्रथम, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें। पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन अथवा पालथी लगाकर सहजतापूर्वक बैठें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और कंधों को आगे की ओर चलाएं। स्कंद चालन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी को उल्टा चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों एक साथ आगे कोशिश करें, कोहनियाँ आपकी चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा स्कंद चालन है। इसके अभ्यास से आपको आपके लोअर बैक में, स्पाइन में और आपको पेट में हर प्रकार से लाभ मिलेगा। आइए एक और करें। दोनों हाथों को साइड में खोलकर अपने कंधों के ऊपर रख के चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी को वापस पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों को एक साथ आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सहज आसन, सरल आसन, योग नाम सुख का, इस परिभाषा को आप याद रखें, जो कि हमें बहुत लाभ देगी। आइए एक और बहुत सरल सा आसन हम करते हैं, गोरक्षासन। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए अपने पंजों को पकड़ें और अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर नीचे चलाने का निरंतर प्रयास करें। सहजता आपके भीतर उत्पन्न होगी। कमर के रोग, घुटनों के रोग, मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभप्रद ये आसन। इसको हम धीरे धीरे 20 से अभ्यास प्रारंभ करते हुए 20, 30, 50 और 100 एंड मोर देन 100 भी इसको हम कर सकते हैं इस प्रकार। गुड, बहुत अच्छा। ये हम जो आसनों का अभ्यास है, इसके माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। मंडूकासन, पेट संबंधित रोगों के लिए मंडूकासन विशेष लाभकारी। दोनों अंगूठों को भीतर बंद करें, ऊपर से उंगलियां बंद करते हुए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। कमर को आगे झुकाएं, गर्दन ऊपर, ऊपर आकाश की तरफ देखें। धीरे धीरे वापस।
इस प्रकार कुछ एक आसनों का हम यदि अभ्यास करें तो निश्चित हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मन में एक विचार आया, आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। आखिर योग को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब हम योग करते हैं तो हमें प्रोटोकॉल की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि योग के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। योग के लिए किसी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है, किंतु क्यों प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ी? आइए इसको समझें। क्योंकि हमने एक दिन बनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो मन में ये आया कि अब सब अलग अलग तरीके से यूँ तो प्रतिदिन योग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था जो सभी के लिए सुखद एहसास दे सबको। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व एक साथ एक समय और एक तरीके से योगासन करे। तो इसलिए योग को करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ा। उस प्रोटोकॉल का यही है कि पूरा विश्व जो है कि यूनिफॉर्म वे में एक साथ एक समय पर सब योग करें, तो कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। तो जैसे हम देखें कि बहुत सारी चिड़ियाँ एक साथ चहकती हैं, चहचहाती हैं, तो कितनी मधुर सी आवाज़ आती है, हमें कितना अच्छा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम प्रातःकाल एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिमिलर आसन करते हैं, क्योंकि उनके टाइम ड्यूरेशन और सब कुछ सिमिलर है, जब हम वो करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए योग को करने के लिए हमें प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ी। आइए थोड़ा सा अभ्यास प्राणायाम का करें। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम दो शब्दों से मिलकर बना है प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से हमें इस ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। प्राणायाम से हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है, तो हम प्राणायाम करके अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली अपने मस्तक पर रखते हुए अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर बाएं नासिका से श्वास लें और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ें। इस प्रकार दाएं से श्वास लेकर बाएं से छोड़ें। इस क्रम को निरंतर चलाते रहें। बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लेकर बाएं से। लेफ्ट से श्वास लें। श्वास लेते हुए पेट छाती बाहर की ओर फूले। राइट से छोड़ें। पुनः राइट से श्वास लें और लेफ्ट से छोड़ें। ये हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। आइए थोड़ा मन को शांत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 3 बार भ्रामरी अभ्यास। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें, उंगलियां सिर के ऊपर रखें, हाथों को खोलें, कंधे खुले हों, छाती का विस्तार करते हुए नासिका से श्वास लें। 3 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। नासिका से श्वास लें और आवाज़ करते हुए श्वास को छोड़ें। दोनों हाथों को नीचे लाएं, हथेलियों को आपस में रब करते हुए अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, छाती पेट के ऊपर फेर लें। ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम था, जिसके माध्यम से, जिसके अभ्यास से हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं।
अपने मन को शांत कर सकते हैं। आइए एक और अपने तन को और मन को दोनों को आनंद देने वाली एक क्रिया करें, लाफिंग क्रिया करें। लाफिंग कैसे? बहुत टेक्निकली लाफिंग है। जैसे हम जॉगिंग करते हैं ऐसे अपने हाथों को चलाएं और आनंद के साथ में आप आवाज़ करें, हो हा हा, 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 हो हा हा। इस प्रसन्नता को, इस हंसी को, इस खुशी को अपने शरीर के रोम रोम में, अपने शरीर के कण कण में पहुंचने दें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएं, कमर गर्दन सीधी, नासिका से श्वास लेकर मुख से ओम का उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम करते हैं। राम राम।